भारत में आरक्षण को केवल नौकरी में सीट देने की नीति के रूप में देखना अधूरा है। इसका मूल उद्देश्य ऐतिहासिक सामाजिक व शैक्षणिक वंचना के कारण पैदा हुई असमानता को कम करना और राज्य की संस्थाओं में प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है। आरक्षण क्यों होना चाहिए? 1. समान अवसर का वास्तविक अर्थ कानूनी रूप से सभी को समान परीक्षा देने का अवसर मिलना और वास्तविक रूप से समान स्टार्टिंग पॉइंट होना अलग बातें हैं। जिन समुदायों को लंबे समय तक शिक्षा, भूमि, सामाजिक प्रतिष्ठा और संस्थागत अवसरों से वंचित रखा गया, उनके लिए केवल सबको समान प्रतियोगिता पर्याप्त नहीं हो सकती। इसीलिए संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की अनुमति देता है जो सरकारी सेवाओं में पर्याप्त रूप से रिप्रेजेंटेड नहीं हैं। SC/ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 16(4)(a) है। SC, ST और OBC के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव दो। शिक्षा तक पहुंच बड़ी आरक्षण ने SC/ST/OBC विद्यार्थियों के लिए यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल कोर्सेज और अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश के रास्ते खोले। इसके साथ स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल्स, कोचिंग और फेलोशिप्स जैसी नीतियों ने प्रभाव को और बढ़ाया। उदाहरण के लिए, सरकार SC विद्यार्थियों के लिए टॉप क्लास एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, रिमीडियल कोचिंग और ओवरसीज स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं चला रही है। SC/OBC विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की फ्री कोचिंग भी उपलब्ध है। 3. सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ा। सरकारी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति की आय नहीं बदलती, वह पूरे परिवार की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सोशल मोबिलिटी को प्रभावित करती है। आज केंद्र सरकार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% रिजर्वेशन है। OBC रिजर्वेशन केंद्र सरकार की सेवाओं में 1993 से लागू है। इससे एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। पहली पीढ़ी के शिक्षित युवाओं का एक हिस्सा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी और प्रशासनिक डिसीजन मेकर बन सका। 4. पीढ़ीगत गरीबी का चक्र टूटने में मदद। मान लीजिए किसी परिवार की पहली पीढ़ी का व्यक्ति रिजर्वेशन के माध्यम से ग्रेजुएट होकर सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। उसका परिणाम नौकरी, स्थिर आय, बच्चों की बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य/आवास, सामाजिक पूंजी से अगली पीढ़ी के बेहतर अवसर, यानी रिजर्वेशन का प्रभाव केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट तक सीमित नहीं रहता, वह इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी पैदा कर सकता है। 5. प्रशासन में विविधता आई। जिस समाज में अलग अलग जाति, जनजाति और सामाजिक समूह रहते हैं, उसके प्रशासन में भी उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। एक SC/ST/OBC अधिकारी केवल अपने समुदाय का प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति यह संदेश देती है कि राज्य की संस्थाएं समाज के सभी वर्गों के लिए खुली हैं। यह लोकतंत्र में लेजिटिमेसी, इंक्लूजन और सोशल ट्रस्ट को मजबूत कर सकता है। 6. सामाजिक सम्मान में बदलाव। आरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव आर्थिक से अधिक सोशल साइकोलॉजिकल है। जब वंचित समुदाय का बच्चा IAS/IPS, डॉक्टर, प्रोफेसर या इंजीनियर बनता है, तो समाज में यह धारणा मजबूत होती है कि हम भी उच्च शिक्षा और उच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। यह एस्पिरेशन अगली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सावधानी, आरक्षण को गरीबी हटाने की अकेली नीति नहीं माना जाना चाहिए। SC/ST/OBC के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए रिजर्वेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण सरकारी स्कूल स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल्स, हायर एजुकेशन एक्सपेंशन, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार निर्माण, भूमि/आजीविका के अवसर, डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध कानूनों का प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। सरकार स्वयं SC/OBC के लिए स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल्स, कोचिंग, हायर एजुकेशन और लाइवलीहुड प्रोग्राम्स चला रही है। आरक्षण कोई गरीबी मिटाने की मुहिम नहीं है, ये प्रशासन, शिक्षा संस्थानों में भागीदारी बढ़ाता है। मान लीजिए एक 100 पद की वैकेंसी निकली है किसी विभाग में। अब आरक्षण के हिसाब से 27 पद OBC के लिए, 15 पद SC के लिए, 7 पद ST के लिए,
10 पद EWS के लिए मिलेंगे और बाकी 51 पद सामान्य वर्ग, जिसमें बाकी समाज के लिए होगा, यानी कि सरकारी संस्थान में हर वर्ग की भागीदारी होगी। अब अगर आरक्षण नहीं होगा तो 100 पद पर सभी वर्ग के लोग एक साथ मुकाबला करेंगे, पर किस समुदाय के लोग इसमें ज्यादा चयनित हो जाएं ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है केवल OBC वाले सारे पद ले जाए, या हो सकता है सारे पद सामान्य वर्ग वाले ले जाएं, और ये भी हो सकता है ये सारे पद SC ST OBC वाले ले जाएं। आज भी गांव से लेकर शहर तक लोगों को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। राजस्थान में आज भी दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ाने से रोका जाता है। राजस्थान में ही एक छोटे से बच्चे ने अध्यापक के मटके से पानी पी लिया था, तो उसे जान से मार दिया था। उस बच्चे का नाम था इंद्र मेघवाल। यूपी के इटावा में जब एक यादव कथावाचक ब्राह्मण के घर कथा सुनने गया तो उसके ऊपर स्त्री ने पेशाब किया, उसे मारा पीटा गया। मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण की वजह से जिनको दिक्कत हो रही है उनकी बात न सुनी जाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है। भारत में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है और सरकारी कॉलेज में सीट कम है। अगर सरकार चाहे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। सरकारी कॉलेज में सीट अगर BRH जाए और सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाए, तो ये बात ही खत्म हो जाएगी।